बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, उस वीडियो में मैं आपको हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह जो कि तवाइफ़ों का दरवाज़ा बजाते हैं आधी रात, इस किस्से का आपसे ज़िक्र इस वीडियो में करूँगी। हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से तवाइफ़ निकलती है। वो आपका हुलिया देखकर समझती है कि शायद आप मांगने वाले हैं, इस वजह से वो आपके हाथ में कुछ पैसे थमा देती है। ये सारा वाक़या मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती हुई मदरसा अजीज़िया के सामने से गुजर रही थीं कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह की नज़र इन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? साथियों ने बताया कि ये तवाइफ़ें हैं और किसी नाश रंग की महफ़िल में जा रही हैं। हज़रत शाह साहब ने फरमाया, अच्छा ये तो बताओ कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया कि ये दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वालियाँ हैं, अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि ये बदअमल और बदकिरदार ही सही, लेकिन गलमा गो होने के नाते मुसलमान हुई तो हम मुसलमानों की बहनें हैं, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत का क्या खाक असर करेगी, इन्हें नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो क्या हुआ, मैं तो ये फरीज़ा अदा करके रहूँगा, खा कोई कुछ समझे। साथियों ने अर्ज़ किया, हज़रत आपका इनके पास जाना करीन मुसल्लत नहीं है, आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफिन हैं जो कि आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे ज़रा भर परवाह नहीं, मैं इन्हें ज़रूर नसीहत करने जाऊँगा। इस अज़म तमीम के बाद आप तबलीग हक़ व इस्लाह का अज़म सादक लेकर घर तशरीफ़ लाए। दरविशाना लिबास ज़ेब तन किया और तन तनहा नायका की हवेली के दरवाज़े पर पहुँच कर सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियाँ आईं। दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर दरवेश सूरत बुज़ुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि कोई गदागर फ़कीर है, सो चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन इसने अंदर जाने पर इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शमएँ और कदलीन रोशन हैं, तवाइफ़ें तबले और ढोलक की थापत थड़क रही हैं। इनकी पाजेबों और घुंघरों की झनकार ने अजीब समा बांध रखा है। जो ही नायिका की निगाह इस फ़कीर बेनवा पर पड़ी, इस पर हैबत तारी हो गई। वह जानती थी कि इसके सामने फ़कीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अज़ीज़, शाह रफ़ीउल दीन, शाह अब्दुल क़ादिर के भतीजे हैं। नायिका तेज़ी से अपनी नशिस्त से उठी और एहतराम के साथ इनके सामने जा खड़ी हुई। बड़े अदब से अर्ज़ किया, हज़रत आपने हम सियाहकारों के पास आने की ज़हमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता तो हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाती। आपने फ़रमाया, बड़ी भी तुमने सारी ज़िंदगी लोगों को रागो सरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फ़कीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगी। यह कहकर इसने तमाम तवाइफ़ों को पाजेबें उतारने और तबले ढोलकियाँ बंद करने का वाज़ सुनने का हुक्म दे दिया। वो हिम्मतन गोश होकर बैठ गईं। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह ने हमाइल शरीफ निकाल कर सूरतुल तीन तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर वजद आफ़रीन और पुरसोज थी कि तवाइफ़ें बेखुद हो गईं। इसके बाद आपने आयात मुबारक का दिलनशीं रवां तर्जुमा बयान फरमाया। ये ख़ताब ज़ुबान का कानों से ख़ताब न था, बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से ख़ताब था। ये ख़ताब दरअसल इस इल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो शाह साहब जैसे मुखलिस दरमंदों और उम्मत मुसलमा के हकीकी खैर ख्वाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफ़ों ने शाह साहब के दिलनशी अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो इन पर लज्जा तारी हो गया, रोते रोते इनकी हिचकियाँ बन गईं। शाह साहब ने जब इनकी आंखों में आंसू की जड़ियाँ देखी तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे फिर अल्लाह से इसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ भी कर देता है। लेकिन उसे तो अपने गुनाहगार और स्याहकार बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फ़ज़ाइल बयान किए कि इनकी सिसकियाँ बन गई। किसी ज़रिए से शहर वालों के इस बात की खबर हो गई। वो दौड़े-दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाज़ सुनने लगे। ताहद निगाह लोगों के सर ही सर नज़र आने लगे। शाह साहब ने उन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकात नवाफ़िल अदा करने की हदायत दी। रावी कहता है कि जब वो वज़ू करके किबला रुख खड़ी हुईं और नमाज के दौरान सजदों में गिरीं तो शाह साहब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज़ किया, ए मक़लूबल क़ुलूब,
اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے۔ تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز، وہ اس حال میں انہیں کہ دل صاف پاک ہو چکے تھے۔ شاہ صاحب نے عفت و مآب، زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کفِ افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جو ان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زار نشاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال پیستے ہوئے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکی کی سیڑھی ایسی ہے کہ اگر ہم ایک سیڑھی چلتے جائیں تو دوسری مشکل، تیسری مشکل اور چوتھی مشکل، لیکن اگر ہم کوشش کرتے جائیں تو سیڑھیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور گناہ کی سیڑھی بہت آسان، پہلی سیڑھی اترو تو دوسری آسان، تیسری اس سے آسان اور چوتھی اس سے آسان۔ گناہ کی سیڑھی اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو چلنے دیتا ہے جن سے اللہ خفا ہے، جن سے اللہ ناراض ہے، اور نیکی کی سیڑھی صرف ان لوگوں کو چلنے دیتا ہے جن سے وہ راضی ہے، جن کا ٹھکانہ وہ صرف جنت میں بنانا چاہتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جن سے وہ راضی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔